प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज के इस वचन में आप बहुत कुछ खास सीखने वाले हैं। आज एक नया प्रकाशन है और इस वचन को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने मत्ती, मरकुस, लूका इन तीनों इंजील से कुछ ऐसे वचन रखने जा रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर किस तरह काम करते हैं और हमारे आसपास या आसपास की कलीसियाओं में किस तरह काम हो रहे हैं। आज का वचन बहुत ही खास है, इसलिए इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। जो कोई व्यक्ति रोटी की भूख रखता है, आज की रोटी उसी के लिए है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए आज के इस भेद को, इस प्रकाशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए मत्ती की इंजील से 28 अध्याय का ये वचन पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पर इस वचन में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को ये आज्ञा दिया तो कुछ चीज़ें हम इस वचन में देख सकते हैं। पहली है प्रचार करना, दूसरी है बपतिस्मा देना और तीसरी है शिक्षा देना। मसीही जगत में आज आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स देखने को मिल जाएंगे और ये कन्फ्यूजन्स सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आज व्यक्ति अपने आप को ज्ञान से भरा हुआ महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ ज्ञान ही से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। पौलुस ने भी इस बात के विषय में अपनी पत्रियों में बताया है कि अंत के समय में ऐसे लोग होंगे जो बुद्धि की बातें यानी कि अपने ज्ञान को लोगों के सामने पेश करेंगे और उन्हें भरमाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि उनको भरमा भी ले। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अलग अलग तरह की आज्ञाएं दी थी। उनमें से इस आज्ञा को लेकर के बहुत से लोग प्रचार भी करते हैं, अपनी कलीसियाओं में सिखाते भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इवेंजलिज्म करते हैं यानी घर घर जा कर के प्रचार करते हैं। पर मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इवेंजलिज्म तो करते हैं पर साथ ही साथ आप शिक्षा क्यों नहीं देते? इवेंजलिज्म करते हैं परंतु साथ ही साथ आप बपतिस्मा क्यों नहीं देते? मैं किसी पर दोष लगाने की बात नहीं कर रहा, परंतु वचन में जिस प्रकार लिखा है मैं उसी बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु मसीह के प्रचार करने के तरीके को आप देखिए। जब उन्होंने इवेंजलिज्म किया तो किस प्रकार किया, उनके चेलों ने किया तो किस प्रकार किया, और आज के लोग जब कर रहे हैं तो किस प्रकार कर रहे हैं। इवेंजलिज्म करना सिर्फ चिट्ठी बांटना नहीं है कि आपने एक वचन लिखा या एक वचन की कॉपी लिया और किसी के हाथ में थमा दिया और उसको आपने बोला कि इसको पढ़ो और आप वहाँ से चले गए, आपने सोचा कि मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है, इसको इवेंजलिज्म नहीं बोलते। आज के वचन से आपके मन में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं और बहुत से ऐसे पास्टर्स भी हैं जो इवेंजलिज्म नहीं करते, जो बपतिस्मा भी नहीं देते। तो उनसे भी ये सवाल है कि आप इवेंजलिज्म क्यों नहीं करते? आपकी शुरुआत तो इवेंजलिज्म से ही हुई थी और अब आप बपतिस्मा भी नहीं देते। आप किसी बड़ी चर्च में इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति बपतिस्मा देगा तो मैं अपनी कलीसिया के लोगों को लेके जाऊंगा और वहाँ पर जाकर उनको बपतिस्मा दिलाऊंगा। एक और वचन जो कि मरकुस की इंजील में 16 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जो विश्वास करने वालों के विषय में लिखा हुआ है। वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जगत में जाओ और जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और आगे लिखा है कि विश्वास करने वालों में
चिन्ह होंगे, सामर्थ के काम प्रकट होंगे। एक और मेरा ये सवाल है, जो आज व्यक्ति प्रचारक लोग हैं, वे प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, परंतु सामर्थ के काम कहाँ हैं? मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। चेलों ने निकल करके जब प्रचार करना शुरू किया, प्रभु साथ साथ काम करता था, चिन्ह चमत्कार करता था, सामर्थ के काम करता था, ताकि वचन जो है वह सच्चा ठहरे, वचन को जगह मिल जाए किसी के जीवन में ठहरने के लिए। आज लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ शिक्षा दे दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, बंधन टूट जाएंगे, सामर्थ के काम प्रकट हो जाएंगे सिर्फ शिक्षा से। ऐसा नहीं है। सामर्थ के काम होना, चिन्ह चमत्कार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति के बंधन टूटे। अब एक व्यक्ति पहले से ही बंधनों में है और हम उसको शिक्षा दे करके उसके बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वचन जो बीजा जाए वह सही जगह पर जाए और फूटे फले 100 गुना फल लेकर के आने वाला बने। एक बात को आप जान लीजिए, वचन ही सब कुछ है। वचन जीवन लेकर के आता है, वचन व्यक्ति को आज़ाद कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को वचन देते रहें, शिक्षा देते रहें और वहाँ पर कुछ भी सामर्थ्य के काम प्रकट ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन भी ज़रूरी है, सामर्थ्य का काम भी ज़रूरी है। और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ वचन है, जहाँ वचन है वहाँ सामर्थ्य है, और जहाँ प्रभु का वचन है वहाँ प्रभु का काम करना बहुत ज़रूरी है। सामर्थ्य के काम प्रकट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग विश्वास करने पाएँ, ताकि उनके हृदय में परमेश्वर का वचन उपजाऊ हो सके, उपजाऊ भूमि में बढ़ सके। अब एक वचन लूका की इंजील में 24 अध्याय में आपको मिलेगा, जो कि इस प्रकार है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अब चेलों को एक आज्ञा दिया गया था कि उनको उसी नगर में ठहरे रहना है जब तक उन पर सामर्थ ना उतरे। तो क्या चेलों ने वैसा किया या नहीं किया? इसको भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यानी चेलों ने बराबर परमेश्वर की आज्ञा को माना और वे उसी नगर में ठहरे रहे, वहाँ पर प्रार्थना, आराधना, स्तुति करते रहे। और प्रेरितों के काम में जब आप 1 या 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह चेलों पर सामर्थ उतरा। उसके बाद उन्होंने निकल करके प्रचार किया, और उसके बाद जो है लोगों के मन फिराव हुए, साथ ही साथ चमत्कार भी हुए, लोगों ने उद्धार पाया, बपतिस्मा भी लिया, और चेलों ने सब वे चीज़ें उन लोगों को सिखाई जो यीशु मसीह से चेलों ने सीखी थी। पौलुस के बारे में भी हम ये देखते हैं, पौलुस के पास बहुत ज्ञान था, और आज भी हम ये देखते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियां हमारे पास है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो क्या पौलुस के पास सामर्थ के काम नहीं थे? क्या पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने काम नहीं किए? पौलुस के पास ज्ञान भी था, शिक्षा भी थी, साथ ही साथ सामर्थ के काम भी उसके द्वारा हुए। सब चेलों के साथ यही हुआ। तो आज ऐसा क्यों नहीं है? आज लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स क्यों है? आज जहाँ भी आप देख लो, जहाँ पर आपको शिक्षा दिखाई देगी, जहाँ पर बोलेगा कोई कि उसके ऊपर भेद प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर आपको सामर्थ्य के काम नहीं दिखाई देंगे, और जहाँ पर आपको सामर्थ्य के काम दिखाई देंगे वहाँ पर आपको शिक्षा नहीं दिखाई देगी, और जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी वहाँ पर
यीशु मसीह के जैसा चाल चलन नहीं दिखाई देगा, जिसके बारे में पौलुस बात करते हैं कि मैं कण कण करके बदलता चला जाता हूँ उसी तेजस्वी स्वरूप में। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर शिक्षा हो वहाँ पर सामर्थ्य के काम भी हो, और जहाँ पर सामर्थ्य के काम हो वहाँ पर अच्छी शिक्षा भी हो। और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होकर के काम करेंगी तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के जैसे बनता चला जाता है। अब अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मिसिंग क्यों है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा दे रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सामर्थ्य के काम कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य के काम करता है ताकि उसका वचन दृढ़ हो जाए। जिस तरह हमने मरकुस की इंजील में पढ़ा कि चेले जब प्रचार करते थे तो साथ ही साथ परमेश्वर भी काम करता था ताकि वचन को मजबूत करे, और वह प्रचार और गवाहियाँ सच्ची ठहरे, लोग समझे कि ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, लोग मन फिराव कर सके, बपतिस्मा ले सके, उन सब चीज़ों को जो चेले के द्वारा दी जा रही थी ग्रहण कर सके। अगर कोई ये कहता है कि उसके पास वरदान है, सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, उसके पास बहुतायत से परमेश्वर का अभिषेक है, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा कहाँ है। और ये सब चीज़ें अगर है तो आपको एक चीज़ देखना है कि क्या वहाँ पर व्यक्ति कण कण करके प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते चले जा रहे हैं या नहीं, प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं। एक कलीसिया में सब चीज़ें होना ज़रूरी है, कोई भी पार्ट जो है वह मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह की एक देह बन जाते हैं। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। सबको जय मसीह की।